यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस की टर्म में देख रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है कि मैं समझ जाऊं कि कहाँ ऑक्सीडेशन है कहाँ रिडक्शन है। सपोज करिए ये आपको गिवन नहीं है, केवल यही गिवन है इस तरीके से, इट इज 2NaCl एंड इट इज Na2S। अब आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है कहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है। तो आप देख ही पाएंगे Na है यानी कि मेटल है, जो मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, नहीं करती है ना। और जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं तो रिडक्शन होता है, यानी कि गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो मैं इसको समझने के लिए इसको खोल लेती हूँ और इसको आयनिक फॉर्म में लिख देती हूँ। आयनिक फॉर्म का मतलब तो आप लोग समझते ही है ना। आयनिक फॉर्म का मतलब होता है कि मैं आयन की फॉर्म में लिख दूं ताकि मुझे लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाए। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया Na2Na पॉजिटिव है ना, और यहाँ पर 2Cl नेगेटिव, खोल के मैंने आयनिक फॉर्म में लिख दिया। तो मुझे पता चल रहा है कि Na हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब जो Na का हुआ वो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और जो Cl के केस में हुआ दैट इज द रिडक्शन, क्योंकि Cl एक्वायर करता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब होता है रिडक्शन। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सल्फर, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो इस केस में क्या होगा बेटा, रिडक्शन, और इस केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर। अब हम टर्म पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर का मीन्स होता है द चार्ज विद which an atom of the element has. The charge oxidation number is a charge which an atom of the element has in its ion or appear to be present in the combined state with other atom. किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम प्रेजेंट हैं उन पर जो चार्ज है दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो वी कैन से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज। ओके, अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे सीखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए या ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए बहुत सारे रूल्स आपको पहले लर्न करने पड़ेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है बेटा। अगर आप यहाँ पर रूल्स लर्न नहीं करेंगे तो आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जरूर आती है एग्जाम में। तो आज हमारा जो है टॉपिक वो है ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगी जो आप लर्न करेंगे, फिर आप कैलकुलेशन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। रूल नंबर वन है कि अगर कोई एलिमेंट जैसे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है, इस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। कोई भी एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है और आपका लिथियम है, सोडियम है, अगर वो इसी फॉर्म में प्रेजेंट है कहीं पर भी
तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो गई 0। अगर खाली आपको दिख रहा है, कंबाइंड नहीं, खाली दिख रहा है, जैसे अभी मैंने रिएक्शन एक करी थी जिसमें मैंने एस को खाली दिखाया था, याद है ना? अभी आप मैंने एक एग्जांपल लिखा था 2Na प्लस एस। एस अगर यहाँ पर 2Na प्लस एस है इस तरीके से, एस अगर आपको कहीं इस तरीके से सिंगल स्टेट में दिख रहा है तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिख देंगे आप। सेकेंड रूल, अगर सेम टाइप ऑफ द एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में है, एज लाइक O2, Cl2 सिंगल, आपको कहीं दिख गया ऐसे O2 लिखा हुआ प्लस Cl2 लिखा हुआ दिख गया, तो अगर वो कंबाइंड स्टेट में सेम एलिमेंट प्रेजेंट है तब भी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। ठीक है, एलिमेंट्री स्टेट में भी 0 होती है और सेम एलिमेंट की कंबाइंड स्टेट में भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। तो अगर कंबाइंड, ये एलिमेंट्री स्टेट है आपकी, तब भी 0 है, और सेम टाइप ऑफ द एलिमेंट कंबाइंड हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो केस आपको क्लियर हो गए बेटा? ठीक है, सेकेंड, थर्ड है हमारा कि कोई भी मोनोएटॉमिक आयन है, सपोज करिए कोई भी आयन है हमारे पास, उसके पास जितना चार्ज होता है उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। सपोज करिए हमारे पास Cl निगेटिव प्रेजेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी 1 ही होगी। ठीक है, वो भी माइनस के होगी। तो क्या हमें दिख रही है? क्लियर है? तो अगर कोई भी आपका मोनो एटॉमिक आयन प्रेजेंट है तो जितना उसके ऊपर चार्ज होता है उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्लियर? सबको क्लियर आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? नंबर 4, अगर किसी केस में हाइड्रोजन की फॉर्म में H प्रेजेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, और अगर हाइड्राइड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। अब आप कहेंगे मैम कैसे? एग्जाम्पल दे दीजिए। देते हैं। अगर H2O में आपको हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होगी तो वो +1 ही आएगी बेटा, हमेशा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? और अगर आप हाइड्राइड की फॉर्म में निकालेंगे जैसे CaH2, हाइड्राइड के लिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? कैल्शियम हाइड्राइड बनाना है, सिंबल लिख लिया। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, हाइड्राइड की होती है 1। जब फॉर्मूला बनेगा तो हो जाएगा Ca1H2। तो यहाँ पर जो कैल्शियम प्रेजेंट है वो हाइड्राइड की फॉर्म में प्रेजेंट है और हमेशा उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी निकल के वो -1 होगी। ठीक है, ऐसे ही कार्बन के 2 केस होते हैं। अगर कार्बन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो +4 आएगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर कार्बाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो -4 आएगी। तो ये सब पहले रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? जो जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, मीन्स द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप हैविंग द ऑक्सीडेशन नंबर +1, यू नो वेरी वेल। लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, सबकी वैलेंसी +1 ही होती है। एल्किलाइन अर्थ मेटल यानी कि ग्रुप नंबर 2 हैविंग द वैलेंसी, ऑल एलिमेंट्स हैविंग द वैलेंसी +2, क्योंकि कैल्शियम है, बेरिलियम है, ये सब कितने होते हैं बेटा? और अगर मैं ग्रुप नंबर 17 की बात करूं तो ग्रुप नंबर 17 में सभी की ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगी। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सबकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है या वैलेंसी होती है वो -1 होगी। लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। जो न्यूट्रल है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। अब यहाँ पर मैं आपको लिखना सिखाती हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे कि मैम वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में फिर क्या डिफरेंस है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनस से सम डिफरेंस है। तो डिफरेंस नंबर 1, जो वैलेंसी होती है वो किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन जो
ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो क्या होती है, वो किसी भी एलिमेंट में एटम पर दिखने वाला चार्ज होता है। तो आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस, केवल थोड़ी डेफिनेशन अलग अलग है। डिफरेंस नंबर 2 कि जो वैलेंसी होती है वो कभी जीरो जो होती है, वैलेंसी कहाँ पर होती है, जीरो केवल 18 ग्रुप की है, अदरवाइज वैलेंसी जो है वो किसी भी एलिमेंट की जीरो नहीं होती। 18 ग्रुप को छोड़ दें तो वहां पे सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी जीरो है, अदरवाइज वैलेंसी जीरो नहीं होती। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जीरो भी हो सकती है किसी भी एलिमेंट। थर्ड डिफरेंस क्या है कि हमेशा जो वैलेंसी होती है वो एक होल नंबर होती है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होती। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकती है। जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगी सारे, ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के तो फ्रैक्शन भी आएंगे उसमें, आप समझ जाएंगे। ठीक है, वैलेंसी किसी भी ग्रुप में हर एलिमेंट की फिक्स्ड होती है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कभी फिक्स नहीं होती। तो यही डिफरेंस है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर का, अदरवाइज बोथ आर द सिमिलर। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंसेस आर प्रेजेंट बिटवीन द वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। आई थिंक आपको क्लियर हुआ। किसी बच्चे की कोई क्वेरी हो तो मुझसे ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ कि कैसा ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम। बताइए बेटा, सबको क्लियर हो गया? मैम एक बार थर्ड पॉइंट फिर से क्लियर कर। 6 पॉइंट में कह रहे हैं जो ग्रुप नंबर 2 होता है, जैसे कि ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, सबकी वैलेंसी +2 होती है, ये लिखा है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ और आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाती हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे हमें एग्जाम्पल, जैसे हम वाटर ही ले लिया हमने, वाटर में हमारे 2 एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और आपको अंडरलाइन करके दे दिया ऑक्सीजन, और उस अंडरलाइन का मतलब है कि आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया पहले, कंसीडर द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को शॉर्ट में बेटा ऐसे लिखते हैं, O डॉट एंड O और उसके नीचे अंडरलाइन, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, पूरा लिखना नहीं पड़ता। तो कंसीडर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू X, जिसके निकालने होते हैं उसके X मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअल एटम पर जितना भी चार्ज होता है उसकी वैलेंसी होती है, उसको जोड़िए। हाइड्रोजन के पास कितनी वैलेंसी है, क्योंकि हमें पता है वाटर बना है, वाटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है ना, होती है, इंटू यस मैम 2, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम हैं, या हम खुलकर इसको +2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्लस, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो किसी भी एटम में, हर किसी भी एलिमेंट में, किसी भी फॉर्मूले में जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उन सबका चार्ज का प्लस होती है, सम होती है। तो हमने प्लस करा x, इसकी तो हमें पता ही नहीं है, इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गई। ठीक है, इक्वल में 0 रख लिया। अब इसको कर दीजिए, तो ये हम x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 - 2, x इक्वल टू -2 आई ना। तो ज्यादातर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वैलेंसी के इक्वल ही आएंगी आपकी, आप कोशिश भी करिए लाने की। अगर इसी केस में मुझे हाइड्रोजन का निकालना है, अब क्या करूं, तो प्लस का 2x माइनस का प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो मैंने ऑक्सीजन का निकाला है, इस केस में मैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रही हूँ। क्लियर है सबको, 2x प्लस माइनस का 2 इक्वल टू 0,
यानी कि 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू +2 एंड x इज इक्वल टू +1। आ रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट एज लाइक द, किसके सिमिलर आ रही है? Balancing. So we can say there is no difference between the valency and oxidation number. Only some minor differences are present. इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और हम आगे देखें, और देखें आगे बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, तो हम वहां पर देखते हैं आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए आपको एग्जाम्पल नंबर 3 है, आपको Fe3O4 में Fe की वैलेंसी निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, मान लेते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर है Fe की डेट विल बी द x, क्योंकि Fe की 3 यहाँ पर मोल्स प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं 3x और फिर कितना हो जाएगा बेटा, 3x प्लस एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया बेटा, -2, तो -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, बिकॉज नो चार्ज ऑन दिस, ओवरऑल इस एटम पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो हमने मान लिया 0, न्यूट्रलिटी है यहाँ पर। तो 3x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू +8 एंड x इज इक्वल टू 8/3 आ गया ना फ्रैक्शन में, जबकि हमें पता आयरन की वैलेंसी या तो +2 होगी या +3 होगी, लेकिन यहाँ तो 8/3 आ गया। जरूरी नहीं है जो आ रहा है लिखिए आप। 4th एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्लियर हो रहा है सबको, समझ में आ रहा है? जरूर 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला। नंबर 4 एग्जाम्पल लेके चलते हैं, PO4 3 नेगेटिव में P की निकालिए। अब हमें यहाँ पर कोई आयन प्रेजेंट है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है, जिसमें हमें फास्फोरस जो एटम प्रेजेंट है, एलिमेंट प्रेजेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, बिकॉज P के नीचे अंडरलाइन है। तो P की मान लेते हैं x प्लस एक ऑक्सीजन पे माइनस की 2 वैलेंसी होती है, तो 4 पे कितनी हो गई, -8 इज इक्वल टू, अब 0 नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर 3 चार्ज गिवन है, तो -3, जितना भी गिवन हो, माइनस हो प्लस हो तो उसके इक्वल हो जाएगा। तो x -8 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3 + 8, तो x इज इक्वल टू +5। हमें पता है सल्फर की होती भी +5 है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, लेकिन वैलेंसी में हम क्या करते हैं, -3 कर देते हैं, क्योंकि हमारा आ गया सल्फर, वो फास्फोरस का। क्लियर हुआ? अगर मैं आपसे कहूँ Cl2 में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो कितनी हो जाएगी, आंख बंद करके लिखो, 0। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं, H2SO4 में ऑक्सीजन सल्फाइड उसकी निकालिए, सल्फर की निकालिए, प्लस का 2 प्लस का x माइनस का 8 सीधा लिख दूं अब तो बेटा, इक्वल टू 0, तो x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। खूब प्रैक्टिस करिए इनकी, आप खूब प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ऐसा जो कोई भी आप नीट का एग्जाम दो या आप जेई का दो, तो आपको इस तरीके का 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, अदर टेक्स्ट बुक से करिए और करिए, जितना आप कर सकते हैं प्रैक्टिस उतने ही आपको रूल्स पता चलेंगे, तो करिएगा खूब प्रैक्टिस। और उसके बाद हम कल शुरू करेंगे टाइप ऑफ द केमिकल वो रिडॉक्स रिएक्शन।